तो आज पश्चिम एशिया युद्ध का 31 दिन पूरे हो चुके हैं और 32वें दिन भी धमाके लगातार जारी हैं। आपको बताएं कि ईरान इजराइल युद्ध के 32 दिनों की 32 बड़ी तस्वीरें जब आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि तबाही कितनी जबरदस्त देखने को मिली। 28 फरवरी को शुरू हुई ये जंग आज 32वें दिन भी लगातार जारी है और बदस्तूर इस तरीके की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो दुनिया के लिए दुखदाई हैं, तनाव की स्थिति को उत्पन्न करने वाली है और भविष्य की चिंताओं को बढ़ाने वाली है कि कैसे आने वाले समय में ये युद्ध किस ओर करवट लेगा और दुनिया इसका और क्या दंश झेलेगी। क्योंकि फिलहाल जो देश इस युद्ध में शामिल भी नहीं है उनकी भी अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। हालांकि जो तेवर ईरान और अमेरिका के इस वक्त बने हुए हैं, साथ ही इजराइल के लगातार जो हमले देखने को मिल रहे हैं, उससे ये तस्वीर साफ हो गई है कि ये जंग कम से कम अभी तो रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। तो जंग से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, ईरान के इस्फहान में जोरदार धमाके हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक वीडियो पोस्ट किया है। ईरान में अमेरिका और इजराइल के लगातार हमले जारी हैं और इस बीच इस वीडियो के सामने आने के बाद तबाही की तस्वीरें दुनिया देख रही है, जिसे खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट किया। आप देखिए, आंख की ऊंची लपटें, धुएं का गुबार, कितना जबरदस्त ये धमाका हुआ है उसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पोस्ट किया है। तो ईरान में अमेरिका और इजराइल लगातार कहर बनकर टूट रहे हैं। संयुक्त रूप से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत की गई और उसी के अंतर्गत लगातार अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से ईरान पर हमले कर रहे हैं। तो एक एक करके तबाही की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरफ बयान युद्ध विराम को लेकर देते हैं और दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई को बढ़ाते हैं, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इराक के सुलेमानिया में बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने सुलेमानिया में कई हवाई हमले किए हैं। पीजेक और कोमाला के ठिकानों को इस बार निशाना बनाया गया है। तो इराक में भी लगातार जिस तरीके से हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, उसके बाद स्थिति वहां पर क्या होगी, इस बात का अंदाजा लगाना बेहद आसान है कि इराक में परेशानी युद्ध के चलते अब और बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ताजा हमले, ये सुलेमानिया शहर है, बड़ा इलाका इसकी जद में आया जब ये बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया। इसमें पीजेके और कोमाला के ठिकानों को इस बार निशाना बनाया गया। तो जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज खोले बिना युद्ध खत्म करने को तैयार हैं। अमेरिकी सैन्य अभियान को खत्म करने को वो तैयार हैं। ईरान की नौसेना कमजोर करना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा दुश्मनी को खत्म करना चाहिए। तो दो तरफा जो उनके बयान है उससे क्या मायने निकलकर सामने आ रहे हैं, उसको लेकर एक संशय की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं हॉर्मुज खोले बिना युद्ध खत्म करने को वो तैयार हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ईरान पूरी तरीके से गिड़गिड़ा रहा है, उसकी नौसेना, वायुसेना सब कुछ खत्म हो चुका है। और फिर वो कह रहे हैं क्योंकि नौसेना को कमजोर करना हमारा लक्ष्य है। हालांकि ये बात भी उन्होंने कही कि मौजूदा दुश्मनी को खत्म करना चाहिए। तो ट्रंप हल पर नए नए बयान से युद्ध में एक असमंजस की स्थिति को बढ़ा रहे हैं। कभी वो समझौते की बात करते हैं तो कभी वो अलग ही बयान दे देते हैं। ट्रंप ने अब कहा कि वो खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पसंदीदा चीज है ईरान का तेल लेना। वहीं ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका ईरान का यूरेनियम कब्जे में करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान होगा? क्योंकि एक महीने से अमेरिका और इजराइल की ताकत के सामने अकेला ईरान लड़ रहा है और वो साफ कर चुका है कि उसकी जमीन पर जिसने भी कदम रखा वो वापस ताबूत में ही जाएगा। ट्रंप को चाहिए ईरान का तेल। ट्रंप चाहते हैं खार्ग पर कब्जा। ईरान का यूरेनियम अमेरिका की नजर।
एक तरफ ट्रंप समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ईरान के आसपास सैनिकों और जंगी जहाजों की फौज खड़ी कर रहे हैं। जंग के 1 महीने बाद भी समझौते की किसी शर्त को ईरान ने नहीं माना है और न ही ईरान एक कदम भी पीछे हटा है। लेकिन दिन में कई बार कुछ बदलता है तो वो है ट्रंप के बयान। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान का तेल अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। रविवार को फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दिया। ट्रंप ने कहा, सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान का तेल लेना। इस पर कब्जे के लिए अमेरिका के पास कई विकल्प हैं। उन्होंने आगे कहा, अमेरिका में कुछ लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो बेवकूफ हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर हमला किया था। ये वो द्वीप है जहां से ईरान का करीब 80% कच्चा तेल बाहर निकलता है। ट्रंप के इरादे खार्ग को लेकर भी अक्सर सामने आते हैं। उन्होंने खार्ग द्वीप का जिक्र करते हुए कहा कि हो सकता है हम खार्ग द्वीप ले लें, हो सकता है नहीं। ट्रंप ने ये भी दावा किया कि इस द्वीप पर ईरान की रक्षा ज्यादा मजबूत नहीं है और अमेरिका इसे आसानी से अपने कब्जे में ले सकता है। यानी एक बात तो साफ है कि ट्रंप की नजर ईरान के तेल पर है। लेकिन जब हमला किया गया था और हमले से पहले भी जिस बात की सबसे ज्यादा बात करते थे अमेरिका और इजराइल, वो था ईरान की परमाणु ताकत। ईरान कहता रहा है कि उसने कोई परमाणु बम नहीं बनाया, लेकिन अमेरिका और इजराइल इसके उलट दावा करते हैं। ये भी खबरें आती रही हैं कि अमेरिका की कोशिश है कि वो ईरान का यूरेनियम अपने कब्जे में कर ले और इसके लिए वो ईरान की धरती पर सैनिक उतार सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये खबर है कि ट्रंप ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ईरान से करीब 1000 पाउंड यानी करीब 450 किलो यूरेनियम निकालने के लिए एक सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं। लेकिन ये एक जटिल और जोखिम भरा मिशन होगा जिसमें कई दिनों या उससे अधिक समय तक अमेरिकी सैनिकों को ईरान के भीतर रहना पड़ सकता है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक इस अभियान का आदेश देने का कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। इन सब के बीच ट्रंप की बड़ी टेंशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है, जो जंग के चलते बंद है। ईरान ने साफ कहा है कि दुश्मन का कोई जहाज यहां से नहीं निकल पाएगा। ईरान में ट्रंप ने 4 टारगेट तय करके रखे हुए हैं। अब जो बातें निकल के रही, खार्ग द्वीप पर कब्जा करना चाहते हैं। खार्ग द्वीप का महत्व समझिए कि ईरान का जो कच्चा तेल है यहीं पर आता है और यहीं से होकर पूरी दुनिया में निर्यात होता है। यानी ईरान का लाइफलाइन कह सकते हैं। ट्रंप इस द्वीप पर कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ अमेरिका एक बार हमला कर चुका है। दूसरी जगह हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करना। ये वो जगह है जहाँ दुनिया की जो 20% ऑयल की शिपिंग जो होते इसी रास्ते से होती है और फिलहाल जो है ईरान का कंट्रोल है। तीसरा जो है यूरेनियम पर जब्त करना। अमेरिका का मानना है कि करीब 450 किलो जो यूरेनियम जो है अब ईरान के पास है, ईरान उसे अमेरिका उसे जब्त करना चाहता है। चौथा जो है तेल भंडार पर कब्जा करना। यह भी अमेरिका की चाहत है। ट्रंप खुद कह चुके कि हमें तेल से प्यार है और हम तेल के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। इस बीच ट्रंप लगातार समझौते की भी बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए जल्द समझौता हो सकता है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने अमेरिका का प्रस्ताव नहीं माना तो उनके पास देश ही नहीं बचेगा। ट्रंप ने कहा है कि हम बढ़िया बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप ईरान के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम उनसे बात भी कर रहे होते हैं और हमें अक्सर ईरान को उड़ाना भी पड़ता है। ट्रंप का ईरान को लेकर क्या प्लान है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ईरान के आसपास अमेरिकी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। शनिवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने घोषणा की कि यूएसएस त्रिपोली पर सवार करीब 3500 मरीन और 9 सैनिक सेंटकॉम के क्षेत्र में पहुंच गए। ये मरीन पश्चिम एशिया में पहले से तैनात 50,000 सैनिकों की टुकड़ी में शामिल हो गए हैं। पिछले 20 साल में पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी तैनाती मानी जा रही है। इस बीच ईरान भी हर हमले और धमकी का जवाब दे रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि वो अमेरिकी सेना का अपनी जमीन पर इंतजार कर रहा है। तेहरान टाइम्स में एक पोस्टर छपा जिसमें सैनिक दिख रहे हैं। बड़ा बड़ा लिखा है,
वेलकम टू हेल यानी नर्क में स्वागत है। नीचे लिखा है जो भी अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर कदम रखेंगे वो वापस कॉफिन या ताबूतों में ही जाएंगे। इस बीच ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन कर लिया है। हम पहले वालों से एकदम अलग लोगों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या समझौता होगा और आखिर ये जंग कब रुकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के बेरशेबा इंडस्ट्रियल जोन पर जबरदस्त हमला हुआ है। भीषण हमला, जिससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरानी मिसाइल ने बेरशेबा को निशाना बनाया है। मिसाइल के सामने आई धमाके की आवाज और उसके बाद तस्वीरों में कैद होता धमाका दिल दहला देने वाला। एक बार सुनिए आप कितना जबरदस्त ये पूरा धमाका रहा जिसका वीडियो। तो ईरान ने इस वीडियो को जारी किया है। बीरशेबा में ईरान का जबरदस्त हमला और ये सबसे पहले एनडीटीवी पर ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं ईरान युद्ध से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, व्हाइट हाउस ने बड़ा संकेत दिया है। ईरान युद्ध का खर्च उठाने पर यह बड़ा बयान सामने आया। अरब देशों से फंडिंग पर विचार किया जा रहा है। ये व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। लेविट ने कहा कि अरब देशों से खर्च मांग सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। तो अब अमेरिका ये समझ चुका है कि आर्थिक तौर पर ये युद्ध अमेरिका को और ज्यादा लंबा खिंचा तो बहुत कमजोर कर सकता है, क्योंकि महीने भर में इतना बड़ा बजट इस पर खर्च हुआ है। इतना बड़ा हमला जो ये लगातार अमेरिका कर रहा है, उस पर जितने पैसे खर्च हुए हैं वो अब अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाले समय में पैदा कर सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रिंस सुल्तान एयरबेस हमले पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया। बेस हमले पर ईरान ने बड़ा बयान देते हुए कहा, विदेश मंत्री अरागची की तरफ से बयान दिया गया है कि हमले को दुश्मन देशों के खिलाफ बताया उन्होंने। हम सऊदी का सम्मान करते हैं। अमेरिका को क्षेत्र से बाहर करने की उन्होंने मांग की है। तो ईरान इस बात को साफ कर चुका है कि जिन भी खाड़ी देशों पर हमले हो रहे हैं उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वहां पर अमेरिकी बेस हैं, दूतावास हैं और इसी वजह से वहां पर हमले किए जा रहे हैं। इसीलिए लगातार अपील की जा रही है कि अमेरिका को क्षेत्र से बाहर किया जाए। मांग ईरान की यही है, नहीं तो हमले बदस्तूर जारी रहेंगे। उसी की बानगी देखने को मिल रही है कि अलग अलग जगहों पर लगातार ईरान हमले कर रहा है। ईरान युद्ध अगर लंबा खिंचा तो इसकी बड़ी मार दुबई और अबू धाबी पर पड़ सकती है। ये दोनों शानदार शहर बिल्कुल तबाह हो सकते हैं। ये फिक्र जाने माने अर्थशास्त्री जेफरी साक्स ने जताई है। उनका ये कहना है कि ये शहर सैलानी शहरों की तरह बसाए गए, फौजी किलों की तरह नहीं। ईरान इन शहरों पर हमले भी करता रहा है। उसने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका के साथ युद्ध लंबा खिंचा और फौजों ने जमीन पर उतरने की कोशिश की तो बहरीन और यूएई पर हमले और ज्यादा होंगे। सोलह मार्च को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उठी आग की इन लपटों ने दुनिया को हैरान कर दिया था। आखिर ये वो एयरपोर्ट है जहां दुनिया भर से सैलानी आते हैं। ये वो शहर है जो नए दौर के कारोबार का चमचमाता आईना है। दुनिया भर की अमीरी यहाँ इठलाती है। उसकी बुलंद और ऊंची इमारतें उसकी तरक्की के प्रतीक की तरह खड़ी हैं। लेकिन इन इमारतों के आसपास भी ईरानी ड्रोन गिरे। अबू धाबी का भी यही हाल रहा। ईरान ने साफ कहा है कि जहां जहां अमेरिकी ठिकाने हैं वहां वहां हमले होंगे। जिन शहरों को सबसे सुरक्षित माना जाता था वो डर के मारे कांप रहे हैं। ये हमले बता रहे हैं कि अगर युद्ध लंबा खींचा तो दुबई और अबू धाबी जैसे शहर बुरी तरह इसकी चपेट में आ सकते हैं। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब दे रहा है। वो पश्चिम एशिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। लेकिन ये हमले सिर्फ अमेरिकी ठिकानों तक सीमित नहीं रहेंगे, ये बात साफ है। रविवार रात भी ईरान की मिसाइलें दुबई पर बरसती रहीं और वहां के 2 हवाई अड्डों की उड़ानें काफी प्रभावित हुईं।
इन सब के बीच यूएई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वो भी ईरान के खिलाफ हमले कर सकता है, लेकिन जाने माने अर्थशास्त्री जेफरी साक्स ने चेतावनी दी है कि कहीं ये दो शानदार शहर इस युद्ध में पूरी तरह तबाह न हो जाएं। उनका कहना है कि यूएई इस युद्ध से दूर रहे तो बेहतर होगा। Basically, Dubai and Abu Dhabi could be blown up if the UAE gets into the war. These are resort areas. These are tourist destinations. These are not fortified missile defense areas. These are places where rich people are going to party and put their money. And to enter a war zone is to defeat the entire purpose of a place like Dubai. वैसे भी जब से ये जंग शुरू हुई है यूएई को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। अबू धाबी और दुबई से 18,400 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। यूएई की बाजार पूंजी 12,000 करोड़ डॉलर नीचे जा चुकी है। युद्ध शुरू होने के बाद से दुबई का शेयर इंडेक्स 16% गिर चुका है। वहाँ प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर भी असर पड़ा है। सालाना दर पर 37% गिरावट है, जबकि युद्ध शुरू होने के बाद बिक्री 50% गिर चुकी है। कई प्रॉपर्टी 10 से 15% की छूट पर बेची जा रही है। एमआर प्रॉपर्टीज जैसे डेवलपर्स के शेयर 25% नीचे जा चुके हैं। सबसे बड़ा झटका ब्रांड दुबई को लगा है। पश्चिम एशिया की तेल आधारित अर्थव्यवस्था के बीच दुबई कारोबार के नए मॉडल की तरह उभरा था। यहाँ दुनिया की सबसे आलीशान और बड़ी इमारतें नजर आती हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साल 2023 में 8.7 करोड़ यात्रियों ने आवाजाही की। 2025 की पहली तिमाही में भी 2 करोड़ 34 लाख लोगों का आना जाना रहा। लेकिन दुबई की इस चहल पहल की तस्वीर अब मिसाइलों से डरे हुए एक शहर से मेल नहीं खाती। जेफरी साक्स का मानना है कि दरअसल अमेरिका पर निर्भरता पश्चिम एशिया के इन मुल्कों के लिए खासा नुकसानदेह साबित हुआ है। Entering the so-called Abraham Accords, basically siding with Israel and the United States in such fraught political circumstances, was an invitation to disaster for the Emirates. But the point is, these governments in the Gulf bet everything on American protection. That's their basic bet. They said, we have the U.S. military facilities, they will protect us, therefore we can act as we see fit, we can make deals as we see fit, and we don't have to worry. This is a fundamental miscalculation. एक महीने से ऊपर से चल रही इस जंग ने फिलहाल जेफरी साक्स को सही साबित किया है। अपने सैन्य अड्डों के बावजूद अमेरिका पश्चिम एशियाई मुल्कों की हिफाजत करने में पूरी तरह कामयाब नहीं रहा है। अब अगर ये युद्ध फैलता है और सऊदी अरब और यूएई इस युद्ध में कूदने का फैसला करते हैं तो इसकी मार उस ब्रांड पर भी पड़ेगी जिस पर पश्चिम एशिया का भविष्य काफी कुछ निर्भर है। दुबई, अबू धाबी और दूसरे शहरों की चमक दमक, उनकी ऊंची इमारतें, उनके सैलानी ठिकाने, बड़े बड़े मॉल अगर लोगों को असुरक्षित दिखें तो वो पूंजी उड़नछू होने में वक्त नहीं लगाएगी जो इस ब्रांड की बुनियाद का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।